दोस्तों, ऐसा सुना है कि इंग्लिश इज द विंडो ऑफ वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है वो दुनिया का द्वार है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि ग्रामर एंड टेंस इज द वे टू इंग्लिश। अगर अंग्रेजी दुनिया का द्वार है तो ग्रामर और टेंस ये इंग्लिश के द्वार हैं। तो आप टेंस जो है इंग्लिश की आत्मा है, इंग्लिश की जान है। बिना इसके इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना आसान नहीं होगा। आइए हम देखते हैं। आपके सामने एक सुंदर सा छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट को आप हमेशा अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं। जब भी चाहे निकाल कर देख लिया और आपका टेंस सेंटेंस पूरा कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं टेंस काल ये कितने प्रकार का है। सबसे पहले देखेंगे टेंस यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सिंपल सी पहचान होती भैया, अगर आपके हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, था, थी, थे या गा, गी, गे है तो आपका ये टेंस आप पहचान सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें प्रकार। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ऐसे आपका पास्ट का भी चलता है, फ्यूचर का भी चलता है। अब एक एक की पहचान और उसके छोटी सी रूल आप देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि आपके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। इसका मतलब आप कभी भी अगर हिंदी वाक्य ऐसा यूज करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, आप बोल देंगे भाई देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पहचान आती है कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्य की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसा कुछ लगा रहेगा। अब आते हैं थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ई है, जैसे खा लिया है, पढ़ लिया है, सो लिया है, इस प्रकार से। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में है रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, ये पहचान आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ी और वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। फिर अंतर क्या होगा, समानता क्या है? अंतर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही होगा, लेकिन इस वाक्य में टाइम दिया गया रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब आइए देखते हैं पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट, ये यहाँ आप देख रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ये होगा या फिर या, ये, ई, जैसे गया, गई, गए। ये पहचान आपको कभी भी मिले उसको आप प्रेजेंट पास्ट सिंपल बोल सकते हैं। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये वाक्य लगा रहेगा। और जबकि पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी, माने गया था, गई थी, गए थे, ये पहचान रहेगी। और जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम देखा, वही नियम आप यहाँ भी देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा और उस वाक्य में टाइम दिया गया होगा, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से। अब आइए देखते हैं लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, वो जाएगा, पढ़ेगा, सोएगा, लिखेगा, देखेगा ये लगा होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार होगा। जबकि फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होंगे, पढ़ा होगा, पढ़ी होंगे।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे टाइम के साथ। दोस्तों ये छोटा सा चार्ट है आपका टेंस का। अब इसी टेंस के आधार पर हम हर वीडियो में एक एक टेंस पर डे आपको दे रहे हैं। आप इसे कंफर्म करके अच्छे से टेंस की जानकारी ले करके अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना, समझना सीख सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।